नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ धे टीवी पर। तो सर्दियों का मौसम आ रहा है, ठंड बढ़ने वाली है, पर जहां से मैं देख रहा हूं इन सर्दियों में इस बार गर्मी बढ़ेगी। और ये गर्मी कहां से बढ़ेगी ये आप सब अच्छे से जानते हैं। भारत ने सर क्रीक पर एक मैसिव मिलिट्री एक्सरसाइज त्रिशूल शुरू कर दी है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की इस ज्वाइंट एक्सरसाइज ने सरहदों पर ऑलरेडी गर्मी बढ़ानी शुरू भी कर दी है। इतनी कि नवंबर मंथ में ही पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे हैं। एक वाइडर परसेप्शन बनना है पाकिस्तान में कि भारत रशियन प्लेबुक को फॉलो करने वाला है, यानी भारत भी रशिया की तरह ड्रिल करते करते पाकिस्तान को अचानक ग्रिल करना शुरू कर देगा। आपको याद होगा 2022 में रशिया ने जब यूक्रेन को इन्वेड किया था, उस समय भी कुछ ऐसा ही माहौल था। रशिया ने उस वक्त डोनबास रीजन के करीब एक मैसिव मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया था। कहा था कि हम मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू भी हुई थी, पर कब रशियन फोर्सेस यूक्रेन में एंटर कर जाती हैं कोई समझ नहीं पाता है। तो कुछ ऐसा ही माहौल इस वक्त पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान को भी लग रहा है कि भारत भी कुछ ऐसा ही करने वाला है। ये जनाब पाकिस्तान के फेमस कमेंटेटर जैद हामिद हैं। टीवी रेडियो पर अक्सर इनके इंटरव्यूज और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस आते रहते हैं। वैसे तो ये अक्सर बड़े एग्रेसिव टोन में रहते हैं, पर एक्सरसाइज त्रिशूल होने के बाद इनके सुर बदले बदले से हैं। ये सुर सिर्फ इनके ही नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के खौफ को बयान कर रहे हैं। भारत की फ़ौजें अपनी तमाम तर ताकत के साथ हमारी मशरक़ी सरहदों पर आकर खड़ी हैं और किसी भी वक्त पाकिस्तान में दाखिल हो सकती हैं। वो जंग जो मई में शुरू हुई थी, अब ये दूसरे राउंड में तकरीबन दाखिल हो चुकी है। ये जोग्राफियाई सियासत का कोई मुआवजा होगा कि अगर भारत दाखिल नहीं होता, वरना जिस तरह की वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की उनकी इंफॉर्मेशन वॉर और प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है, जिस तरह की उनकी फ़ौजी डिप्लॉयमेंट है, जिस तरह का असलहा वो आगे लेकर आए हैं, तमाम आसार ये बता रहे हैं कि किसी भी वक्त एक खौफनाक जंग मशरक़ की जानिब से शुरू हो सकती है। और ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी कि अब की दफ़ा जो जंग होगी वो मई की जंग से बहुत मुख्तलिफ होगी। इस दफ़ा वो समंदर से भी आएंगे, वो ज़मीनी फ़ौजें भी लेकर आएंगे, हज़ारों की तादाद में मिज़ाइल और ड्रोन भेजेंगे। और यकीनी तौर पर दुनिया का कोई कितना भी ताकतवर मुल्क हो, कितना ही मजबूत एयर डिफेंस क्यों ना हो, हर मिज़ाइल को और हर ड्रोन को नहीं रोका जा सकता। तो जो वक्त आने वाला है, जो कुछ अब होने वाला है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ, इस बात को हम कम से कम पिछले 15 साल से बता रहे थे कि एक वक्त आने वाला है कि जब तुमको 3 अतराफ से जंग करनी पड़ेगी। तो 3 फ्रंटल वॉर की उम्मीद लगाए बैठा है पाकिस्तान। एक तरफ से भारत, एक तरफ से तालिबान और एक तरफ से बलूचिस्तान। तालिबान के साथ भी इनकी कोई पीस डील नेगोशिएट नहीं हो पाई। उधर भी वॉर बस पॉज मोड पर ही है, कभी भी कुछ भी शुरू हो सकता है। पर फिर भी ये भारत से उलझना चाहते हैं, क्योंकि जहां पर इनको उम्मीद एक 3 फ्रंटल वॉर की है, वहीं पर एक उम्मीद इनको ये भी है कि मालिक डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर इनको बचाने आ जाएंगे, अगर बात बिगड़ती दिखती है तो। बात बिगड़ने से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि इनिशियली पाकिस्तान भी एक स्मॉल स्केल कन्फ्लिक्ट चाहता है। इंडिया ने जब एक्सरसाइज त्रिशूल के लिए नोटम जारी किया, तब से पाकिस्तान भी कई बार एडजॉइनिंग एरियाज में नोटम जारी कर चुका है। नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन, एक तरह की अग्रिम सूचना होती है, इंटरनेशनली एविएशन सेक्टर को दी जाती है कि हम यहाँ इस डेडिकेटेड रीजन में कुछ एक्सक्लूसिव करने वाले हैं, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज, मिसाइल टेस्ट या सैटेलाइट लॉन्च। इसलिए इन फला फला डेट्स में यहाँ इस रीजन से उड़ान भरने से बचे। तो इस तरह से पाकिस्तान भी भारत के साथ नोटम जारी कर रहा है। पर ये जो इनका लेटेस्ट नोटम आया है, ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग है। ये नोटम इनका भारत के नोटम को ओवरलैप कर रहा है, यानी कि शॉर्ट में समझे तो इस ओवरलैपिंग रीजन में भारत और पाकिस्तान एक साथ मिसाइल टेस्ट और मिलिट्री एक्सरसाइज करते हुए दिखेंगे। अब देखिए, जो पाकिस्तान का सिनिस्टर प्लान है, इसको केयरफुली समझने की जरूरत है। आप अगर इस नोटम के रीजन को समझेंगे, जहां पर भारत और पाकिस्तान का नोटम ओवरलैप कर रहा है, तो ये पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, पर वहीं पर ये इंडियन कंट्रोल्ड एयर स्पेस में आता है। यानी कि जमीन या पानी पाकिस्तान का, पर आसमान भारत का। और यहाँ पर अगर कोई ओवरलैप होता है तो पाकिस्तान यहाँ पर जो कुछ भी करेगा वो ग्राउंड लेवल से ही करेगा। पॉसिबली एक शिप बेस्ड मिसाइल टेस्ट करेंगे लोग, और सेम एरिया में भारत का एयर स्पेस है, इसलिए एक डेलिबरेट मिसकैलकुलेशन करने की तैयारी हो रही है। भारत अगर यहाँ पर पाकिस्तान के प्रोवोकेशन को अवॉइड करता है, तो ये बाद में क्लेम करेंगे कि लो जी, हमने उनके रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में जाके मिसाइल टेस्ट कर ली और वो कुछ नहीं कर पाए। और अगर भारत कुछ कर देता है तो कहेंगे लो जी, भारत ने पहले अटैक कर दिया। कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा और ये भागकर डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ जाएंगे। वैसे ट्रंप ने आज खुद बोल दिया कि भारत पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट के टाइम पर पाकिस्तान ही था जो इनके पास गया था सीज फायर करवाने की अपील करने। India does a lot of business with us. They were going to war. They were going to have a nuclear war with Pakistan. The Prime Minister of Pakistan stood up the other day and he said, if Donald Trump didn't get involved, many millions of people would be dead right now. That was a bad war. It was ready to start. तो यहाँ पर अब ये सवाल भी रस्ट होता है
कि कौन गया था सीज फायर करवाने। खैर, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि पाकिस्तान भारत को छेड़ना क्यों चाहता है। देखिए, इसका जवाब भी एकदम सिंपल है। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिकल कंडीशन है और जिस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस ये लोग झेल रहे हैं, जनता परेशान है और सबसे ज्यादा यूथ परेशान है। और यूथ यानी कि जेनजी आजकल सरकार पलटाना ट्रेंड में है, इसलिए जनता के लिए एक डिस्ट्रैक्शन बहुत जरूरी है। और भारत के साथ अगर वॉर हो तो इससे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकता है। देखिए, आसिम मुनीर का इस वक्त पावर में रहना आसिम मुनीर से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के लिए जरूरी है, वरना ऑपरेशन सिंदूर में इतना मार खाने के बाद दोबारा इस तरह की हिम्मत करने का कोई लॉजिक नहीं बनता था। मुनीर है तो पाकिस्तान इजराइल के लिए गाजा में पैलेस्टीनियंस को भी मारेगा। मुनीर है तो पाकिस्तान ट्रंप के लिए तालिबान से बगराम एयरबेस भी वापस लाने की कोशिशें करता रहेगा, भले ही बार बार पैंट परेड क्यों ना करनी पड़े। फिलहाल सिचुएशन टेंस्ड है, ओवरलैपिंग नोटम्स हैं, इसलिए कोई भी मिसकैलकुलेशन हो सकती है जो ऑपरेशन सिंदूर को पॉज से प्ले मोड पर डाल सकती है। देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होता है।